हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज का ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिक्वेस्टेड है, क्योंकि सभी लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि एकादशी व्रत कब का है। तो श्राद्ध पक्ष एकादशी है, कहीं कहीं आज जो है श्राद्ध का 11वां दिन मान रहे हैं, कहीं कहीं 10वां, यानी कि दशमी तिथि मान रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना पंचांग उठा लेते हैं, देखते हैं इंदिरा एकादशी की जो शुरुआत है वो कब हो रही है। तो 9 अक्टूबर को सोमवार को दोपहर 12:36 से ये जो एकादशी की तिथि है इसकी शुरुआत हो रही है, ठीक है। और जो समापन है 10 अक्टूबर को मंगलवार को दोपहर 3:08 पर हो रहा है। तो जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि कोई भी व्रत आप उदया तिथि में करें, उसी का फल प्राप्त होता है। तो यानी उदया तिथि हुई 10 अक्टूबर को। कहने का सीधा सीधा सा मतलब है कि आज यानी कि 9 अक्टूबर को एकादशी 12:30 बजे लगेगी, तो एकादशी मान्य नहीं है, ठीक है। तो आप जो व्रत रखेंगे वो 10 अक्टूबर को रखें, एकादशी 10 अक्टूबर को माने। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये व्रत ना अश्विन महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। एकादशी है तो भैया 11सी कहने में आएगी। तो यानी कि 10 अक्टूबर को एकादशी का व्रत है। वार पड़ रहा है मंगलवार। हमारे भगवान प्रभु श्री विष्णु भगवान और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है इस दिन। सभी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। नहीं है आपके पास में चित्र या विग्रह, तो आप राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाके पूजा करके आ सकते हैं। साथ ही में ये एकादशी पड़ रही है श्राद्ध पक्ष में, तो पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए आप इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं, तर्पण करें, और ये एकादशी आप अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि कोई पूर्वज जाने अनजाने में अगर उनसे कोई पाप कर्म हो जाता है तो वह दंड का भागी होता है। तो इस दिन आप विधि विधान से व्रत करें और उनके नाम से दान दक्षिणा अपने पूर्वजों को दे दें, यानी कि पूर्वजों तक पहुंचा दें। दान दक्षिणा जो व्रत रखेंगे, जो विधि विधान से कार्य करेंगे, वो सारा फल आपके पूर्वजों को मिलेगा। तो पद्म पुराण में भी यही कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दे दिया जाए तो नरक में जो पितृगण किसी भी पाप के कारण या किसी भी कारण से चले गए हैं, वे इस व्रत को आप करेंगे तो उन जीवात्माओं को उन पापों से मुक्ति मिल जाएगी। या जो भी मनुष्य यमलोक की यातना का सामना करने वाला है या अभी किसी की मृत्यु या अभी देना चाहते हैं, तो आप ये एकादशी पूर्ण रूप से अपने पितरों तक पहुंचा सकते हैं इसका फल, और उन्हें दे सकते हैं। तो चलिए पूजा विधि भी देख लेते हैं बहुत शॉर्ट रूप में। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर आप गंगा जल युक्त पानी से स्नान कर लें, और फिर आप चाहें तो खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करें, प्रभु को भी धारण करवाएं, सूर्यदेव को नमस्कार करें। सर्वप्रथम जल भी आपको सूर्यदेव को ही देना है, यानी कि अर्घ्य देना है। इसके बाद में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी है। उन्हें आप पीले रंग का या जो भी है सात्विक भोजन आप उन्हें अर्पित करें, अन्न को छोड़ करके, ठीक है। आप बाकी फलाहार उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप विष्णु चालीसा का पाठ करें, मंत्र जाप करें, खूब जप तप करें और आरती करें, कथा सुने, उपवास रखें। संध्या काल में आप आरती अर्चना करके फलाहार कर सकते हैं। अगर फलाहार कर रहे हैं तो, व्रत नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु की जो पूजा है, अगर इस श्राद्ध पक्ष में हम करते हैं तो हम हमारे पितरों को ये पूरा फल उनको दे सकते हैं। ये एकादशी भी बाकी एकादशी की तरह ही होती है, कोई अलग से नहीं है। चलिए इसकी जो पौराणिक कथा है वो हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। पद्म पुराण के अनुसार सतयुग में महिष्मती नगर में इंद्रसेन नाम के राजा थे, और एक बार उन्हें सपना आया कि उनके माता पिता मृत्यु के बाद कष्ट भोग रहे हैं। तो राजा की जब नींद खुली तो पितरों की दुर्दशा को देखकर काफी चिंतित हो गए, और इस बार उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को, मंत्रियों को बुला करके विचार विमर्श किया। तब विद्वानों ने सलाह दी कि आपको सपत्नीक इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिसके पुण्य से पितरों की मुक्ति हो जाती है। तब राजा ने भगवान शालिग्राम की पूजा करके पितरों की आराधना की और गरीबों को, जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दी। इसके बाद भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि राजन, तुम्हारे व्रत का प्रभाव तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, यानी कि उस व्रत के प्रभाव से। तो आप भी ये एकादशी करके अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। पितरों को आप जो नरक की यातना है उनसे बचा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, एकादशी की जो शुरुआत है सोमवार को 12:36 से हो रही है, ठीक है। 10 अक्टूबर को मंगलवार को दोपहर 3:08 तक है, यानी उदया तिथि के कारण ये एकादशी का व्रत जो है आप 10 अक्टूबर को रखेंगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को इंदिरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।